जाने माने टेलीविजन अभिनेता पॉल पुरी अब बाहर आ चुके हैं जेल से। उनके जेल से बाहर आने के बाद लगातार सवाल खड़े हुए। बाहर आकर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा और ये बताया कि उनके पिताजी की हाल ही में डेथ हुई थी और उनकी माताजी को कैंसर है और वो तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे और इसी बीच उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। 2 बार वो याचिका लगाते हैं और पॉक्सो एक्ट में उन्हें ज़मानत मिल जाती है। इस पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जो डीसीपी थे इस पूरे मामले की देखरेख करने वाले, वो पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसे में आसाराम बापू के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है। अगर एक एक्टर को बेल मिल सकती है तो फिर एक संत को या एक वृद्ध कह लीजिए, उन्हें बेल क्यों नहीं मिल सकती, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। 80-85 वर्ष की उम्र में अगर कोई बेल मांग रहा है तो उसे बेल क्यों नहीं दी जा रही। वहीं दूसरा सवाल जो है वो और भी ज़्यादा पेचीदा है, जो आसाराम बापू को लेकर खड़ा हो गया है। और सवाल ये है कि अगर कुछ ही दिनों में ये बात सामने आती है कि जाने माने एक्टर पॉल पुरी पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं या कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई नहीं है, तो ऐसे में हम उस संत पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। आखिर ऐसा क्यों है कि एक एक्टर को बेल मिल जाती है लेकिन एक संत को बेल नहीं मिलती। पॉल पुरी ने जैसे ही बाहर आकर एक इमोशनल नोट लिखा, तभी से एक बड़ा सवाल सभी के दिमाग में आ गया है कि अगर एक एक्टर को फंसाया जा सकता है, फ़र्ज़ कीजिए कि पॉल पुरी को ज़मानत इसलिए मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं या तो कोर्ट को या फिर सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगता है कि पॉल पुरी को फंसाया गया होगा। तो अगर एक एक्टर को फंसाया जा सकता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक संत को भी फंसाया जा सकता है। अगर एक एक्टर के लिए सहानुभूति है किसी के मन में, चाहे वो जज साहब हों, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो बाकी जनता हो और चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हों, तो सहानुभूति एक संत के लिए क्यों नहीं है। अगर एक इंसान एक एक्टर है तो जाहिर सी बात है कि एक संत भी एक इंसान है, उसके भी कुछ मानव अधिकार हैं। तो ऐसा क्यों संभव नहीं है कि अगर एक एक्टर को फंसाने के लिए हो सकता है साजिश की गई हो। हम ये नहीं कहते कि पॉल पुरी जिम्मेदार नहीं है या फिर वो दोषी नहीं है, लेकिन बात वहीं आती है, अगर ऐसी संभावना एक एक्टर के मामले में दिखाई जा सकती है कि वो शायद फंसाए गए हों, तो ऐसी संभावना एक संत के मामले में क्यों नहीं दिखाई जा रही कि शायद उस संत को फंसाया गया हो, कि शायद वो